क्या आपकी हथेली में छुपा है पिछले जन्मों का राज? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी हथेली में सिर्फ आपका भविष्य ही नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म की कहानियां भी छुपी हुई हैं? जी हाँ, हर रेखा, हर चिन्ह और हर माउथ में गहरा राज छुपा हुआ है जो आपके अतीत के कर्मों का रहस्य बताता है। आज के इस रोमांचक वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हस्तरेखा और समुद्र शास्त्र की मदद से आप यह पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे। क्या आप किसी राजा के शासक थे, कोई महान योद्धा थे या फिर एक आध्यात्मिक संत, और सबसे खास बात वो कर्म जो आज आपके जीवन में कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अपनी हथेली को गौर से देखिए क्योंकि शायद इसी में छुपा है आपके अतीत का वो राज जिसे जानने के लिए आप हमेशा से एक्साइटेड रहे हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन का नजरिया बिल्कुल बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के राज के बारे में। सोचिए दोस्तों, कभी कभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि कोई इंसान बहुत झूठ बोलता है, धोखा देता है, गलत काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बहुत से मस्त तरीके से चल रही है। उसके पास सब कुछ है, जैसे कि नाम, पैसा, खुशियां, और ठीक दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो हमेशा ईमानदारी से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, अपने परिवार और समाज के लिए हर संभव प्रयास को करता है, लेकिन फिर भी उससे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या ये सब हमारे प्रेजेंट कर्मों का नतीजा है या फिर इसका जवाब हमारे पिछले जन्मों में छुपा हुआ है? और अब हम आपको बताएंगे कि आपके हाथों की रेखाओं और समुद्र शास्त्र से किस तरीके से आप पिछले जन्मों की जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे हाथों में सिर्फ हमारी किस्मत ही नहीं लिखी होती बल्कि हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का रहस्य भी छुपा होता है। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो के ऊपर नए हैं अभी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो जन्म से ही किसी न किसी रूप से शारीरिक कमी या किसी दोष के साथ पैदा होते हैं। आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा, कोई ऐसा बच्चा होता है जिसका कान कटा हुआ है, हाथ पैर पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं या फिर किसी अंग की कमी है। ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या ये सिर्फ बायोलॉजिकल होता है, ये जेनेटिक इशू है, या इसके पीछे कोई गहरा या अनदेखा कारण भी छुपा है? समुद्र शास्त्र और पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका कारण केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि इसका संबंध व्यक्ति के पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के शरीर में अंग में कोई कमी होती है वे अपने पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भुगत रहे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कान जन्म से कटा हुआ है या पूरी तरीके से विकसित ना हुआ हो तो गरुड़ पुराण कहता है कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में वह कोई सुअर था, मतलब सुअर की योनि में था। सुअर को प्राचीन शास्त्रों में उन आत्माओं से जोड़ा गया है जो अपनी पास्ट लाइफ में गंदगी, लालच और अधर्म में फंसी रही। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्माओं ने उस समय अपने कर्मों को सुधारने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया और इसका असर उनके अगले जन्म में देखने को मिला। आइए समुद्र शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार और करीब से जाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या आपके हाथों की रेखाएं और आपके शरीर की बनावट आपके पास्ट लाइफ की कहानी को बयां करती है? अगर हाँ, तो इससे आप अपने जीवन के बहुत से ऐसे क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं जिनके बारे में आप विचार काफी लंबे समय से करते हैं। तो चलिए इसको बिल्कुल एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपके हाथ की रेखाएं साफ और स्पष्ट हैं और आपके हाथों का रंग हल्की गुलाबी रंग का है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आप अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे आपने। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसी रेखाएं यह दिखाते हैं कि आप अपने पिछले जन्म में ईमानदारी, सच्चाई और अपने अच्छे कर्मों के रास्ते पे चले थे। इसी वजह से इस जन्म में आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता है और जिंदगी में आपको अच्छे मौके भी मिलते रहते हैं। वहीं अगर आपके हाथ की रेखाएं कटी फटी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, या आपके हाथों पर जाल जैसा कोई पैटर्न दिखता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए हुए होंगे। यह जाल या टूटी हुई रेखाएं यह बताती हैं कि आपकी आत्मा पिछले जन्म में किसी अधर्म या किसी गलत राह पे ही थी। इसका असर इस जन्म में आपको अपनी चुनौती और मुश्किलों के रूप में झेलना पड़ सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार हमारे हाथों की रेखाएं हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आईना होती है, लेकिन याद रखें चाहे आपके हाथ की रेखाएं कैसी भी हो, इस जन्म में किए गए अच्छे कर्म आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमेशा सही राह पे चलें और अच्छे कर्म को करते रहें। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, जो न केवल आपकी थिंकिंग एबिलिटी को दिखाती है बल्कि आपके पास्ट लाइफ की कर्मा की भी कहानी सुनाती है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकी हुई है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में अच्छे डीड्स किए हैं। आप एक डिवाइन सोल हो सकते हैं, जैसे कि साधु, महात्मा या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन सच्चाई और
परोपकार में बिताया हो। ऐसे लोग बहुत ही नेचुरल, क्लेम और स्पिरिचुअल होते हैं। उनकी करंट लाइफ आपको पॉजिटिविटी और हार्मनी से भरी हुई देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपकी मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर उठी हुई है तो इसका मतलब है कि आप अपने पास्ट लाइफ में कुछ आपने गलत डिसीजन या सेल्फिश एक्शन लिए हुए हैं। ऐसे लोग अपने कर्मों का असर इस जन्म में मेंटल स्ट्रेस, चैलेंजिंग और इंस्टेबिलिटी के रूप में जरूर फेस करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात है कि आप अपने करंट एक्शन यानी आज के गुड डीड्स अपने फ्यूचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लाइफ में पॉजिटिविटी और काइंडनेस से जीने की कोशिश जरूर करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पैदा तो बिल्कुल एकदम सही सलामत होते हैं, लेकिन बाद में किसी वजह से उनका कोई अंग भंग हो गया होता है या किसी एक्सीडेंट के कारण उनका शरीर का अंग कोई ना कोई खराब हो जाता है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है? सामुद्रिक शास्त्र और कर्म सिद्धांत के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि उनके पिछले जन्म के कर्म उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे। उन्हें इस जन्म में 84 लाख योनि के बाद तो मनुष्य का जन्म तो मिल जाता है, लेकिन उनके कर्मों की सजा भी उनका साथ अभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। भले ही उन्हें इंसान का शरीर मिला हो, लेकिन उनके बुरे कर्मों का असर उनके फिजिकल चैलेंज के रूप में दिखाई जरूर देता है। ये चैलेंजेस एक तरीके से रिमाइंडर होते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब हर जन्म में लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस जन्म में सही काम करें, दूसरों की मदद करें और इसके साथ हम बिल्कुल नेगेटिविटी से बचे रहें, तो हम अपने पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान से जुड़े हुए कुछ खास टॉपिक पर बात की है जो आपकी पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स को रिवील करता है। ये सिर्फ एक ऐसी शुरुआत है, ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं जो आपके पिछले जन्मों की कहानी को बताते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।